पापा को पढ़ के सुनाए तो मेरे पापा बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि जैसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हो तो इसकी भी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर। उसको वो मेरे से मिला हुआ है, बहुत साल पहले मिला था मेरे से। वो मैं जान तो उसी टाइम गया था उसको भी क्या कर रहा है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, इसको पढ़ाओ पहले, इन चीज़ों में डलने के लिए बहुत टाइम। ये लड़की जय किशोरी की बहन नहीं है। इस लड़की का नाम है श्री किशोरी, जिसका पहले नाम था श्री मल्होत्रा। ये जितने भी बच्चे हैं अमीर माँ बाप के बच्चे हैं जो इस कैटेगरी में आकर के घुसे हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टाइप की स्पिरिचुअलिटी नहीं फैलाते, इसके लिए एडिशनल चार्ज भी लेते हैं। इन लोगों से कांटेक्ट किया और जब मैंने कॉल की उस बेसिस पर मुझे पता चला कि ये कितना चार्ज करते हैं। तो अगर आप एक दिन की कथा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1.25 लाख रुपए की फीस इन लोगों को देनी पड़ेगी, पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको पूरे 7 दिनों की भागवत कथा करवानी है तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो जैसे जय किशोरी ने अपनी अलग से वेबसाइट बना रखी थी जहाँ पर वो अपनी तुलसी, रुद्राक्ष की माला या फिर छोटी मोटी चीजें जो आपको 10, 12, 15, 20, 25 रुपए में भी इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, और जिनकी कॉस्ट रख रखी है इन लोगों ने 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। और सेम यही काम श्री मल्होत्रा भी कर रही है। तो मैं इन लोगों को धार्मिक और स्पिरिचुअल गुरु बिल्कुल भी ना कह करके इन लोगों को बिजनेस वीमेन बोलूंगी। और जो ये लड़की श्री मल्होत्रा है, इसके पेरेंट्स जो है फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग काम करते हैं। तो ये अपनी बच्ची को फिल्म इंडस्ट्री में काम करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को किसी टाइप की सक्सेस नहीं दिखी। इनको लगा कि यहाँ पर ज्यादा कंपटीशन है। तो श्री मल्होत्रा के पेरेंट्स ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज करें कि जिससे एक अलग टाइप की मोनोपोली बने। तो ये मोनोपोली बनने की बजाय गलत चीजें उभर करके हमारी सोसाइटी में सामने आ रही है। बच्चे हैं वो इन सब चीजों को देखने के बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना हम भी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ये बाबा बनने की लाइन में चल पड़े, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और छोटी सी एज में ही नेम फेम हमें सब कुछ मिल जाएगा, वो भी इजीली। तो इस टाइप की मेंटेलिटी रख करके अभिनव अरोड़ा भी आया जो कि अपनी बेइज्जती करवा रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप की बातें करता है, आपने देखा होगा। वो मेरे से मिला हुआ है, बहुत साल पहले मिला था मेरे से। वो मैं जान तो उसी टाइम गया था उसको भी क्या कर रहा है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, इसको पढ़ाओ पहले, इन चीजों में डलने के लिए बहुत टाइम। और ये जो श्री मल्होत्रा है जो कि बिजनेस वीमेन भी बनी हुई है, इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है जिसके अंदर आपको 5100 रुपए पे करना होता है। उसके बाद आप इनके मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद जो आपके स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे कि आपका बर्थडे है तो उसके ऊपर इनका बर्थडे मैसेज आएगा और एक दो छोटी मोटी फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। वो भी मान लो इनके सर्टिफिकेट मिल गए, कुछ इस टाइप की चीजें बस। तो इतनी छोटी चीजों के लिए भी मीन्स मैं तो इनको चोचले समझती हूँ और कुछ भी नहीं है। इन चीजों के लिए भी लोग चार्ज ले रहे हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में आकर के ज्ञान देने लग जाते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये उन लड़कियों के जैसे नहीं है जो डांस करती है, मतलब लोगों को गलत चीजें नहीं सिखा रही है, धर्म के मार्ग पर चल रही है, लेकिन धर्म की आड़ में ये कितना मोटा पैसा छाप रही है। और जो गरीब लोग हैं वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इनकी साइड से अगर वो कुछ लेना चाहे तो वो चीजें भी नहीं ले सकते। मतलब इन लोगों के पास प्रपंच, दिखावा इतने ज्यादा भरे पड़े हैं ना कि इन लोगों को हम धार्मिक गुरु बिल्कुल भी नहीं मान सकते। एक व्यासपीठ होती है जिसकी अलग से गद्दी होती है और उसके भी कुछ नियम, कायदे और कानून होते हैं जो कि उन चीजों का बिल्कुल भी पालन नहीं करती। जब उन चीजों के नियम की बात आती है तब ये बिल्कुल साधारण लड़की बन जाती है, जैसे जय किशोरी ने बताया। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे। कभी तो असाधारण गुरु बन जाती है और कभी साधारण लड़कियां बन जाती है। जैसे मैं अभिनव अरोड़ा को ना बिल्कुल भोला और निर्दोष बच्चा समझती हूँ। इस चीज के पीछे उसके पेरेंट्स का हाथ है। उन लोगों को सिखाया पढ़ाया है ये बच्चा, और सेम यही श्री मल्होत्रा के साथ हो रहा है। मतलब उसके पेरेंट्स उसको एक्टिंग लाइन में लेकर के आना चाहते थे। वहां पर उन लोगों ने देखा कि हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा हायर लेवल पर कंपटीशन है, तो उन्होंने इसका बिल्कुल ट्रैक ही चेंज कर दिया। तो ये सब इनके माँ बाप का ही किया धरा है कि एक तो ये बच्चा रह गया, ऊपर से ये बच्चा इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करता है भगवानों के बारे में, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। तो लोग आ करके खुद ही बढ़ावा चढ़ाएंगे और ज्यादा पैसा ग्रैब करने के इन लोगों के अंदर इच्छा है कि अपने अलग से साइट्स एंड पोर्टल इन लोगों ने लॉन्च कर रखे हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो भी एक मोनोपोली रेट पर, इनके मन चाहे प्राइस पर। और जब आप श्री मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये दान कर रही है। उसके पीछे एकदम इनोसेंट और एकदम रुला देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं कि लोग इनकी वीडियो देख करके पिघल जाएं, और बार बार QR कोड दिखाते हैं पर स्कैन करो, आप डोनेट करो, स्कैन करो, डोनेट करो। और इस टाइप की वीडियो इनको बनाना भी पड़ता है
क्योंकि वो जो दान ये लोग लेते हैं, इनको थोड़ा बहुत तो वो दान दिखाना पड़ता ही है, पूरा तो ये दिखाते नहीं है, पूरा तो इनका कुछ आता पता नहीं है कि इनके पास कितनी कमाई आ रही है, कितनी अर्निंग आ रही है, ऐसा कुछ किसी को नहीं पता चलता। ये लोग बार बार ऐसी वीडियो बना करके डालते, छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स जो होती हैं वो, और उसके अंदर एक वीडियो के अंदर कम से कम 3 बार तो QR कोड होता है, वो दिखा देते हैं स्क्रीन के ऊपर, या फिर अपने नंबर दे देते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन खोल लो या फिर इनका कैप्शन खोल लो, हर जगह इनका डोनेशन का नंबर मिलेगा, जहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, या आप स्कैन करके भी आप डोनेट कर सकते हैं। इनका ध्यान बिल्कुल भी दान पर नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ दिखावे पर और डोनेशन से रुपए लेने पर है, कि हम कैसे न कैसे लोगों को इस तरीके की उनकी नजरों में हमारी छवि बनाए कि लोग खुद ही आकर के यहाँ पर चैरिटी करे, डोनेशन दे, हमें मुनाफा हो। श्री मल्होत्रा ने बिगिनिंग से ही काफी अलग अलग टाइप के कंटेंट डाले हैं, मतलब इसने काफी अलग अलग चीजें ट्राई की है, जिसमें खुद भी बताती है। इस वाली रील में आप सुनिए। ये जो मेरी फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका काम बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा। लोगों के साथ बर्गर पिज्ज़ा पार्टी करती थी, फिल्मी गानों पर डांस करती थी, और यहाँ तक कि बहुत सारे गानों पर तो रील्स भी बनाई थी। तो पहले वाली जो वीडियोस थी वो श्री मल्होत्रा ने डिलीट कर दी, और छोड़ी तो कौन सी वीडियो छोड़ी, अपने ऑडिशन वाली। फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, मैं इतनी खराब ड्रेस पहन के अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कैसे जा सकती हूँ। इनकी वीडियो छोड़ करके सारी वीडियो इसकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जिसके अंदर मतलब ये दान करती दिखाई देती है और चैरिटी नाम पर रुपए मांगती दिखाई देती है। और ये अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपना कंपैरिजन और लड़कियों के साथ भी दिखाती है कि ये लड़कियां तो नचनिया टाइप की और मैं किस टाइप की हूँ। भाई वो नाच करके रुपए कमा रही है और तुम लोग धर्म की आड़ में तुम लोग इतना ठगते हो लोगों को। अगर कोई इंसान सच्चे मन से तुम लोगों के पास आ भी रहा है ना, तो उसके जेब में कम से कम 3 से 4 हजार रुपए तो होने चाहिए, तभी तुम लोगों से वो बात कर सकता है। और इससे इतनी बड़ी बड़ी एज के लोग होते हैं जो आकर के इसका पैर छूते हैं, इससे आशीर्वाद लेते हैं। और इसके पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज में भी किसी भी टाइप का कोई ऑब्लिगेशन नहीं दिखा रहे हैं। मतलब जो 40-50 साल के लोग हैं ना, जो भटके भूले हुए हैं और जो डिप्रेशन में हैं, वो लोग आकर के इसके थॉट्स का सहारा लेते हैं। वीडियोस का जो कमेंट सेक्शन होता है वो भी ऑफ रहता है, क्योंकि उसके अंदर भी भर भर के काफी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि एज में इतना बड़ा इंसान छोटी सी बच्ची का पैर टच कर रहा है और बच्ची उसको आशीर्वाद भी दे रही है। मतलब पूरा पाखंड बना करके रखा है, खुद को पूरी देवी माता बना करके बैठी है। और ये एक व्यासपीठ की गद्दी होती है, जिसके बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि उसके भी अलग नियम कायदे कानून होते हैं। और जब उन नियम कायदे कानूनों की बात आती है तो ये बिल्कुल साधारण लड़कियां बन करके बैठ जाती है। और सिर्फ ये यही नहीं रुकती है, इनके अलग से पेड प्रमोशन भी करती है। जो भी इनके पास प्रोडक्ट्स आते हैं, या फिर मान लो भगवान से रिलेटेड है, या फिर कोई अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके भी ये पेड प्रमोशन करती है कि मतलब इनको रुपए चाहिए, यहाँ से वहां से, यहाँ से, हर जगह से ये रुपए लेना चाहती है। मैंने बचपन में 1 या 2 इस टाइप की देखी थी, गुरु माँ जो बन करके बैठी होती थी। लेकिन आज की डेट की बात करें ना, तो यूँ समझ लो जिन बच्चों को नेम फेम चाहिए ना, उनके पेरेंट्स खुद ही इस चीज में उनको धकेल देते हैं। और आगे जाकर इनका क्या फ्यूचर होता है फिर का तो पता नहीं। लेकिन जो इंडिया के लोग हैं ना, भारत के लोग, मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी हैं। वो आंख बंद करके इनकी सारी बातों पर यकीन कर लेते हैं। ठीक है, ये कथा सुना रही है, अभी इनको इतना अनुभव नहीं है। जो प्रेमानंद महाराज जी है, मुझे लगता है इस टाइप के जो गुरु होते हैं उनकी बातों को हमें फॉलो करना चाहिए। 15 साल के बालक आजकल कह रहे हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, वृंदावन संन्यास लेंगे, ये संसार बड़ी माया है। मैंने कि क्या कहते हैं माया, संसार कहते किसको, पहले बता तो सही। लोटे में पानी नहीं भरोगे तो चढ़ाओगे क्या? अरे त्यागने योग्य कुछ पाया है जो त्याग। ये छोटे बच्चे, मुझे लगता है इनको स्कूल जा करके पहले पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर गुरुकुल जा करके, उसके बाद इनको व्यासपीठ की गद्दी पर बैठना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि इनको किसी भी टाइप का पेड प्रमोशन नहीं करना चाहिए, और इतनी हाई फीस इनको बिल्कुल भी चार्ज नहीं करनी चाहिए कि एक आम इंसान अगर अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवाना चाहे तो वो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उनकी साइड से कुछ प्रोडक्ट परचेज करना चाहे तो वो सोच भी नहीं सकता। जो समझदार इंसान होगा ना, वो तो यही बोलेगा। अब कमेंट सेक्शन में कई लोग आएंगे हिमायती बन करके, मतलब हिमायत लगाएंगे कि आप ऐसे बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो, या हो सके गालियां भी दे दे। और कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि हाँ, हम समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कि ये चीजें गलत है। धर्म के नाम पर खुद का बिजनेस बनाना, इतना बड़ा एम्पायर बनाना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो जो समझदार लोग होंगे वो इस चीज को समझेंगे। जो NGO वाले होते हैं ना, वो तो हेल्प के नाम पर डोनेशन लेते हैं, और ये ले रहे हैं धर्म के नाम पर, मन के आड़ में छुप करके। अगर कोई हमें गलत बोलेगा तो हम भगवान को सामने कर देंगे कि भाई हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो एक ऐसा जरिया है जो आप लोगों को भगवान से मिलाएंगे। तो ये इस तरीके की अपनी छवि लोगों के सामने बना रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल सरासर गलत लगती है। तो जैसा मेरा ओपिनियन था, मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया है। आप चाहे तो अपने प्रीशियस सजेशंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अपना ख्याल रखना दोस्तों।